यूट्यूब के इस एचडीबी चैनल में मैं आप सबों का फिर से स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आज आप सीखने वाले हैं एमएस एक्सेस में कैसे हम फॉर्मेट वैल्यू एंड रिक्वायर्ड वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब भी अगर आप एमएस एक्सेस में काम करते हैं तो फील्ड प्रॉपर्टी में आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट, लेकिन जब भी अगर हम ये फॉर्मेट वैल्यू इनपुट करते हैं तो जो हमारा डाटाबेस सीट है उसमें क्या परिवर्तन होता है, क्या चीज़ का मॉडिफाई होता है और इसका क्या वैल्यूबल है। उसी प्रकार से रिक्वायर्ड कब हम डालते हैं, क्यों ज़रूरी है, ठीक है, ये सारा चीज़ हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यह वीडियो और बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक्स हम लेकर के आए हैं। बहुत ही यूनिक है। अगर आप एमएस एक्सेस में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपका काम ज़रूर आएगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़रा से भी आप स्किप ना करें, स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए और एमएस एक्सेस में एक्सपर्ट बनिए। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए डायरेक्ट वीडियो की ओर। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एमएस एक्सेस का जो डॉक्यूमेंट्स है उसको हम लोग ओपन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे कि जैसे भी अगर हम एमएस एक्सेस में हम आते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि फ़िलहाल मैं किसी में भी अगर कंडीशन अप्लाई हुआ तो मैं उसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं पहले अप्लाई कर चुका था। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो भी एमएस एक्सेस में जो भी डाटा हम लिख चुके हैं, जैसे कि नेम हो गया, फादर्स नेम, सिटी, स्टेट, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कंडीशन अप्लाई नहीं हुआ है। मतलब मेरा कहने का मतलब जो है फॉर्मेट और रिक्वायर वैल्यू का किसी भी प्रकार का यहाँ पर कंडीशन अप्लाई नहीं हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही व्यू में जाते हैं, डिज़ाइन व्यू में देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे फील्ड प्रॉपर्टी में जो पहले से है वही है, अनदर कंडीशन हम अप्लाई नहीं किए हैं। तो हम चाहते हैं क्या कि अगर हम फॉर्मेट से होता क्या है, यही चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं आज। तो फॉर्मेट से यहाँ पर देखेंगे नेम, हर एक स्टूडेंट्स का नाम जो है वो फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। हम चाहते हैं जितना भी नेम है स्टूडेंट्स का जितना भी नेम है वो क्या हो जाए, कैपिटल में आ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ कैपिटल में कैसे करेंगे, सिंपली हम जाएंगे व्यू में, डिज़ाइन व्यू में क्लिक करेंगे और यहाँ पर नेम को सेलेक्ट करते हुए डाटा टाइप में टेक्स्ट में हम रखेंगे माउस को एक्टिवेट और यहाँ पर फॉर्मेट से हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से आप ले लेंगे ग्रेटर देन का सिंबल और व्यू में जाते हुए डाटा शीट व्यू आपको सेव करने के लिए एक्सेस बोलेगा तो आपको यस कर देना है। और यहाँ पर आप देखेंगे पलक झपकती ही आपका जो नेम है, स्टूडेंट्स नेम जो है वो पूरा कैपिटल में चेंज हो गया। उसी प्रकार से और एक उदाहरण हम देखते हैं, यहाँ पर सिटी में देखिए सारा सिटी क्या है, स्मॉल लेटर में है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं इसको भी हम कैपिटल में करें तो यहाँ पर देखेंगे सिटी को सेलेक्ट करेंगे इस बार। ठीक है, ये देखिए सिटी को सेलेक्ट किया, यहाँ पर फॉर्मेट में क्या करेंगे, ग्रेटर देन, व्यू में जाते हुए डाटा शीट व्यू, आप मेरे माउस के कर्सर पर ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, इसके बाद ये देखिए यस का ऑप्शन, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी झट से आ गया आपका कैपिटल लेटर। अगर आप चाहते हैं ऑल लेटर्स को मैं क्या करूँ, लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर्स में, इसके लिए आप फिर से कहाँ पर जाएंगे, व्यू में, डिज़ाइन व्यू, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, स्मॉल लेटर्स के लिए लेस देन और इसको सेव करेंगे। ठीक है, जैसे आप सेव करेंगे, यस करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका जितना भी है सारा चीज़ आपका स्मॉल लेटर में, देखिए सिटी में सारा स्मॉल लेटर आ चुका है। ठीक है, तो ये हो गया सिटी का हम चेंज किए। इस बार हम करना चाहते हैं नेम का स्मॉल लेटर में, सारा नेम को मैं स्मॉल लेटर में रखना चाहूँगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, नेम का ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फॉर्मेट में जाके ग्रेटर देन को हटा के लेस देन का सिंबल डाल देंगे और व्यू में जाते हुए डाटा शीट एंड यस। अभी देखिए ये जितना भी नाम है सब स्मॉल लेटर में हो गया। ओके, तो ये था आपका फॉर्मेट ऑप्शन कि फॉर्मेट का वैल्यू कैसे अप्लाई करते हैं। अभी हम सीखेंगे, नेक्स्ट है रिक्वायर। ठीक है, रिक्वायर में क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पर किसी का नाम लिखूँगा, जैसे कि दिनेश, ये हो गया, और अगर हम इसके पिताजी का भी नाम हम डालेंगे तो इसमें हम देखेंगे किसी भी प्रकार का इफ़ेक्ट नहीं आएगा। देखेंगे मिस्टर रॉबिन, ये, और इसमें अगर हम
सिटी को अगर मैं छोड़ देता हूँ, नहीं लिखता हूँ, सपोज़ मैं डायरेक्ट स्टेट लिखूँ जैसे कि यूपी, तो यहाँ पर देखेंगे हम किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिल रहा है, मतलब हम छोड़ सकते हैं। अगर कोई डाटा अगर हम लिख रहे हैं, अगर आप लोग कभी देखे होंगे, कभी कोई वैकेंसी भरते हैं, अगर एक भी स्पेस अगर आपका छूट जाता है, एक भी डाटा अगर वैल्यू अगर आप नहीं लिखते हैं, तो वहाँ पर रिक्वायर्ड का ऑप्शन आने लगता है कि आपको ये ऑप्शन एनी हाउ फिल करना ही करना है, अदरवाइज़ आप नेक्स्ट ऑप्शन में नहीं जा पाएंगे। तो वही है सेम मेथड्स यहाँ पर भी हम लोग करके देखेंगे। तो वो कैसे करेंगे हम लोग देखेंगे कि वो ऑप्शन यहाँ पर एक्टिवेट करके रखेंगे रिक्वायर्ड के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम कहाँ पर जाएंगे, व्यू में, डिजाइन व्यू, और यहाँ पर हम सिटी में रिक्वायर डालेंगे, ठीक है। ये देखेंगे सिटी में हम रिक्वायर डाल रहे हैं, तो यहाँ पर है आपका फील्ड प्रॉपर्टी से रिक्वायर्ड, ठीक है। और ये रिक्वायर्ड में ये जो नो है, इसमें इसी का बॉक्स में हम देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा ड्रॉप डाउन पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें जैसे हम ओके करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा येस और नो का, तो हम येस में क्लिक कर देंगे। इसको सिंपलिसिटी आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल व्यू में जाओ, डाटा शीट व्यू, और इसको फिर से सेव कर दीजिएगा यस। आपको फिर से पूछेगा क्या डाटा को आप फिर से सेव करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा बहुत चेंजिंग्स रहेगा, तो यस कर दीजिएगा, ठीक है। अभी देखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे कि राहुल, और जैसे हम टैब रन करेंगे, इसके पिताजी का नाम हम लिखते हैं मिस्टर गोपी, ये। और इसमें हम क्या करते हैं कि इसका जो सिटी है उसको मैं स्किप कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे कि झारखंड। और जैसे मैं टैब बटन करूँगा तो ये मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पर सिटी को मैं छोड़ दिया हूँ और डायरेक्ट मैं स्टेट को लिख दिया, तो यहाँ पर वो नोटिस हमको दिया है, यू मस्ट बी इंटर ए वैल्यू इन द टेबल सिटी फील्ड। मतलब ये जो टेबल का जो सिटी फील्ड है उसमें मैं ब्लैंक रखा हूँ, इसलिए हमको आगे परमिशन नहीं दे रहा है, हमको जाने ही नहीं देगा जब तक हम सिटी को ना भरें। तो यहाँ पर चलिए जल्दी से कर देते हैं, भर देते हैं जैसे रांची, ये, ठीक है। अगर हम अभी आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए नॉर्मली आगे बढ़ने दे रहा है। तो याद रखिए रिक्वायर्ड का मतलब क्या है कि जो भी इम्पोर्टेंस कॉलम है, जो भी इम्पोर्टेंस वैल्यू है, अगर उसको हम नहीं डालते हैं तो वो चीज़ नोटिस करने के लिए हमें रिक्वायर के लिए मांगेगा कि ये चीज़ आपको डालना ज़रूरी है। एक चीज़ याद रखिए, कहाँ पर, व्यू में जाएंगे, डिजाइन व्यू में जाएंगे, और यहाँ पर हम सिटी में हम रिक्वायर करना चाह रहे थे कि सिटी मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा है, अगर बिना सिटी भरे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वो हमको बढ़ने ही नहीं देगा। तो स्टेप क्या था, सिटी का जो डाटा टाइप है उसको क्लिक करेंगे और नीचे से रिक्वायर का ऑप्शन को यस कर देंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन आएगा। उसी प्रकार से एक बार फिर से हम स्टेट में करके देखते हैं, ठीक है। अदरवाइज फादर नेम में भी हम करके देखते हैं, ठीक है। ये फादर्स नेम का मैं सेलेक्ट किया, इसका रिक्वायर वैल्यू में मैं जाऊँगा और इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से यस कर देंगे। मेरे माउस के कर्सर को भी थोड़ा ध्यान दें, इसको हम यस करेंगे, और यस करते हुए व्यू और डाटा शीट व्यू, ठीक है, और यस। अभी देखिएंगे क्या है, अगेन यस। अभी हम यहाँ पर एक किसी का नाम लिखते हैं जैसे कि रेणुका, और इसके पिताजी का नाम में हम रिक्वायर डालें, ठीक है। और अभी क्या करेंगे कि इसको ज़बरदस्त हम छोड़ देते हैं, डायरेक्ट हम लिखते हैं दानापुर, और अभी हम लिखेंगे जैसे कि बिहार। ये देखिए अभी जैसे हम टैब बटन प्रेस करेंगे तो हमको जाने आगे परमिशन नहीं देगा, ठीक है। आगे जाने के लिए वो बोलेगा यू मस्ट इंटर ए वैल्यू इन द टेबल फादर्स नेम फील्ड, मतलब आपको जो आप छोड़े हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास हो रहा है, क्योंकि जब कभी भी आप एक्सेस में काम करेंगे, ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप ही केवल ऑफिस में अकेले काम कर रहे हों, आपके साथ साथ और भी 2-3 स्टाफ लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, रिक्वायर वैल्यू डाल दीजिए ताकि आपको और आपके ऑफिस स्टाफ को किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। इसके लिए ये रिक्वायर्ड की आवश्यकता पड़ती है। और फॉर्मेट तो आप लोगों को पता हो चल गया ही होगा, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि फॉर्मेट वैल्यू से आपका ये पता चले कि किस वैल्यू को आप कैपिटल करना चाहते हैं और किस वैल्यू को आप स्मॉलर करना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये एक्सेस आपके लिए बहुत ही पावरफुल हो रहा है, ठीक है। इसी तरह मेरे वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, हर एक स्टेप बाय स्टेप मैं एक्सप्लेन करता हुआ जाऊंगा आपको एक्सपर्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलेंगे बहुत जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।